नेक्स्ट आ जाओ। आगे इन्होंने बताया एक श्लोक, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है कि कैसे मोटा से पतला हो जाता है। तो इन्होंने बताया अचिंत्यानाम कार्याणाम, किसी कार्य की कोई चिंता नहीं है, ठीक है। ध्रुवम संतर्पणम, और खूब दबा के खा रहा है। स्वप्न प्रसंग नरो, और खूब सो रहा है। नर जो ऐसा करता है वो सूअर के समान मोटा हो जाता है, ठीक है। ठीक, इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, यही बताया गया। तो यहां तक देखो पूरा जो है बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितनी चीजें बताई गई हैं अगर आप इतना तैयार कर ले रहे हो, और जब कहीं पे भी ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दिखाई दे, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, मैं उस तरह से पढ़ाता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका टॉपिक अगर तैयार है तो क्वेश्चन अगर सिंपल सा पूछे, ठीक है, एक लाइन में पूछे, चार ऑप्शन हो उसके, आप लगा दोगे। आपसे पूछे यहाँ पे चार चीजें दे दे, यहाँ पे चार चीजें दे दे, बोल दे मिला दो, आप निकाल लोगे। आपसे ट्रू और फॉल्स पूछे, आप निकाल दोगे जब आपका टॉपिक तैयार रहेगा। तो मेन चीज क्या है, आपको तैयार जब रहेगा तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को निकाल लेंगे। नहीं तैयार रहेगा तो दूसरे पे ब्लेम करेंगे, ठीक है, बस यही करेंगे। तो कमी अपने अंदर खोजिए कि हम पहले अपने कमी को खोजेंगे, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ रहे हैं कि नहीं। जो नहीं पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में टेंशन बहुत से लोग लेते हैं और वही परेशान रहते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए और उतना तैयार करके रखिए, ठीक है, तब समझ में आए। अगला टेस्ट जो है चरक सूत्र का, शायद वो तो टेस्ट अपना चल रहा है, ठीक है, अपना टेस्ट देते रहिए। वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसको मैंने ओपन करके रख दिया है, उसको मतलब बंद नहीं किया हूं। आपका जब मन करे उसको लगाइए, वो गलत ना हो, ठीक है, 100% करिए उसको। ये क्या हुआ, बैटरी डाउन हो गया, एक मिनट। आगे आ जाते हैं। तो इसी चैप्टर में निद्रा का भी वर्णन किया गया ना, निद्रा की परिभाषा दी गई है। 21 के 35वें नंबर श्लोक को आप लोग देखोगे, यदा तुम मनसी क्लांते कर्म आत्मनम क्लम अन्वितम विशेषभ्यो निवर्तते तदा स्वपति मानव। बहुत ही सिंपल लिखा गया है, ठीक है। जब आप श्लोक को तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करोगे तो आपको हिंदी ही लगेगा वो, ठीक है। क्या लिखा है, यदा तुम मनसी क्लांते कर्म आत्मनम। तो मन इन्होंने बताया कि कर्म आत्मनम मतलब कर्म करते करते, क्लांत का मतलब क्या होता है, थक गई हैं इंद्रियां, ठीक है, इंद्रियां थक जाती हैं। तो विशेषभ्यो निवर्तते, अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाए, मतलब छोड़ना। जैसे मान लो तुम अभी पढ़ रहे हो, मैं 2 घंटा लगातार पढ़ा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग में 40-45 मिनट तुम एकदम मन से पढ़ोगे। उसके बाद जब तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, तो तुम क्या करोगे, वो मैं पढ़ा रहूंगा, तुम्हें विषय कुछ उसमें ध्यान नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही बता रहा है, अपने अपने हो जाते तो मनुष्य क्या करता है, फिर अब सोने का मन करता है उसको, ठीक है। तो बस यही बताया गया, ये श्लोक रख देता है तो आपको बताना होगा कि यह निद्रा का श्लोक है, पकड़ लेना इसको जैसे बता रहा हूँ। यहीं पे अष्टांग संग्रह का भी श्लोक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है, सेम चीज बोला गया वही। सर्व इंद्रिय व्युत्पर मनो अनुपर्त यदा विशेषभ्यो तदा स्वप्न नाना रूप प्रसक्ति। बस ऐसे ही पढ़ते रहना, रटने की जरूरत नहीं होती है। जब एग्जाम मतलब इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं होती है, चीजों को पकड़ने की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। आगे इन्होंने बताया ये श्लोक जो है 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि, मतलब निद्रा से लाभ और हानि, ठीक है। श्लोक में देखोगे तो ये जो जितनी भी रेड कलर से लिखा गया है वो सब श्लोक है। मैंने इस तरह से क्यों लिखवाया, इसमें नोट्स में क्यों लिखा गया कि आपको समझ में आए। निद्रा से लाभ क्या है, सुख, सुख का मतलब आरोग्य की प्राप्ति, और दुख मतलब निद्रा से सुख और नहीं सोने से दुख होगा। सुख और दुख दोनों की प्राप्ति हमें किससे होती है, निद्रा से, ठीक है। पुष्टि और कार्स, आदमी मोटा होगा कि पतला होगा ये भी निद्रा से मिलता है। बल होगा कि अबल, मतलब बल मिलेगा कि बल नहीं मिलेगा, ये दोनों ही निद्रा से मिलता है। ये खूब पूछा गया, वृषता और क्लीवता, बाजीकरण भी होता है और क्लीवता मतलब नपुंसकता भी ले आने वाला होता है, निद्रा पूछा गया है। सबसे ज्यादा पूछा गया ज्ञानम अज्ञानम, ठीक है। ज्ञान मतलब इंद्रियों को विषयों में सम्यक रूप से इन्वॉल्व होंगी, या अज्ञान।
तो ज्ञान और अज्ञान ये तुमको और कहीं पे भी मिला होगा, ठीक है। ज्ञान और अज्ञान ये आपको और कहाँ मिला है? ये हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक कफ और विकृत कफ वाले में मिला था उसके, ठीक है। ये कफ के भी उसमें मिलता है कि जब प्राकृतिक रूप में होगा तो ज्ञान मिलता है, और नहीं होगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषता क्लियता ज्ञानम अज्ञानम, ये यहाँ पे भी है और कफ वाले में भी है, ठीक है। जीवन होगा कि नहीं होगा, जीवन और मृत्यु ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, निद्रा के ऊपर ही, ठीक है। तो ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 36 में जो सुख दुख पुष्टि कार्स बल अबल वृषता क्रियता ज्ञान अज्ञान सब किसके ऊपर डिपेंड है? निद्रा के ऊपर, और पूछा हुआ है, ठीक है। ये सब पूछा नहीं गया है, अकाल निद्रा ये सब छोड़ो। उचित निद्रा से लाभ, एक सत्या बुद्धि दिया गया, ठीक है। सत्या बुद्धि की उसमें वैसे इसका वर्णन जो है, रेफरेंस जो है, इसको लिखना तो लिख लेना। सत्या बुद्धि का वर्णन जो है चरक शारीर के पहले चैप्टर में आ जाता है, ठीक है। सत्या बुद्धि करके छोड़ो उसको। आगे देखो एक हेडिंग दी गई है, ये श्लोक नंबर जो है वो चरक सूत्र का 21वें का श्लोक नंबर 39 से 42 तक है। दिन में शयन के योग्य, किसको किसको दिन में सोना चाहिए? वैसे तो बोला गया है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन किसको किसको बोला गया है कि दिन में सो सकते हैं? तो इन्होंने बोला गीत, जो गाना गाते हैं, अध्ययन करने वाले को बोला गया। जो रेड कलर से लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, आप अंडरस्टूड ही है सबको, ठीक है। ये पूरा श्लोक ही लिखा गया है, हिंदी लिखने का क्या मतलब है। गीत है अध्ययन, जो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, ठीक है। मध्य स्त्री कर्म भार अध्व कर्षितः, जो मध्य पीने से, स्त्री से, भार ढोने से, पैदल चलने से जो कर्षित है वो भी दिन में सो सकते हैं। अध्ययन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। अजीर्ण, जिनको खाना नहीं पचा है वो, छतछीड़ वाले वो, वृद्ध बाल और अबला ये सभी लोग। तृष्णा अतिसार और सूल से जो ग्रसित है, श्वास हिक्का से जो ग्रसित हैं वो सभी सो सकते हैं। देखो काश नहीं लिखा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। खांसी आएगा तो कहाँ सोएगा वो, ठीक। आगे देखो जो पागल है वो, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, सेडेटिव लगा के सुला देते हैं कि सो जा भैया, ठीक है। क्रोध शोक आदि से जो ग्रसित है ये लोग। उपयुक्त रोगी दिवा सवन शयन सभी ऋतु में कर सकते हैं। ये लोग क्या है, इन लोगों को बोला गया है कि ये दिवा सवन, दिन में सोना वैसे बोला गया है कि नहीं सोना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों को छूट है, किन लोगों को? इन लोगों को जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखो ऐसा भी बोला गया है नेक्स्ट श्लोक में, आप लोग देखोगे ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि आदान काल होता है, रुक्षता होता है, वात का प्रकोप होता है। वात का प्रकोप है तो सोओगे तो कफ थोड़ा बढ़ेगा, तो इसलिए आप सो सकते हो ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु के अलावा दिवा स्वप्न से क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु के अलावा अगर आप दिन में शयन कर रहे हो तो चरक ने बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चरक ने बोला है कि श्लेष्म और पित्त का प्रकोप होता है, और सुश्रुत ने बोला है सर्वदोष का प्रकोप और अधर्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कलर करना भूल गया होगा, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्रीष्म ऋतु के अलावा अगर दिव्या स्वप्न कर रहे हो तो चरक ने बोला कि कफ और पित्त का प्रकोप होगा, सुश्रुत ने बोला है कि सर्वदोष का प्रकोप होता है और अधर्म होता है। रात्रि जागरण से क्या बोला इन्होंने? चरक ने बोला है वात का प्रकोप होता है, और सुश्रुत ने बोला है वात और पित्त का प्रकोप होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी को? बहुत बड़ा चैप्टर था ये, जी बॉस। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वथा दिवा स्वप्न के अयोग कौन है? जिनको सोना ही नहीं है, जो मेदस्वी है, मतलब जिनमें मेदा बढ़ा हुआ है। स्नेह नित्य, जो डेली स्नेहन का प्रयोग करते हैं। श्लेष्मला, जो कफज है, कफज रोगी हैं, और दूसरी विष से जो ग्रसित है, इनको कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। वाग्भट ने रात्रि जागरण प्रसक्त बोला है केवल विषार्थ और कंठ रोगी को, ठीक है। जो विष से ग्रसित है इनको बोला जाता है ना, सोना नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। असम्यक निद्रा या अकाल समय निद्रा से क्या हानि है, तो ये बताया गया, कभी पूछा नहीं गया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहे हो, इसके लिए एक श्लोक पूछा जाता है, ये रख देता, आत्व आसीन प्रचालित्वम,
इसका मतलब होता है बैठे बैठे सोना। ठीक है, हम तो इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। श्लोक में रख के पूछता है, हिंदी में नहीं पूछता है कि बैठे बैठे सोने से क्या होता है, वो पूछता है तो असीन प्रचालित्वम से कौन सा दोष प्रकपित होगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला अरुक्षम अनुभिसंधि। इन्होंने बोला कि बैठे बैठे झपकी अगर ले रहे हो तो न इससे रुक्षता बढ़ेगा न अभिसंधि होती है। ठीक है, न स्निग्धता बढ़ती है न रुक्षता बढ़ती है, मतलब अच्छा चीज है, बैठे बैठे सो लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 बार पूछा गया है। तो असीन प्रचालित्वम। आगे देखो, ये पहले बता चुका हूं तुम्हें, श्लोक नंबर यहाँ 51 में दिया गया है। स्वप्न आहार समुक्त होता है, स्थूल और कार्षता विशेषता। ठीक है, और सुश्रुत ने रस निमित्त बताया। निद्रा नाश, मान लो किसी को निद्रा नाश हो गई तो इन्होंने बहुत सी चीजें बताई है कि मतलब आराम थोड़ा सा रहे, पंखा उंखा चल रहा हो, मतलब हवा हवा लगता रहा। उसी में एक श्लोक रख के पूछ लिया गया है एक बार, स्व स्थिर शयनम वेशम सुखम कालस्य उत्तर, मतलब खाट वाट सही हो, मन के अनुकूल बिस्तर हो, ये सब हो तो उसे अच्छा लगेगा, निद्रा नाश उसकी समाप्त हो जाएगी। और कोई बहुत ज्यादा सो रहा है अति निद्रा की चिकित्सा में, तो अब उसको क्या करना है, उसको संशोधन करा दो, रक्त मोचन कराओ, उपवास कराओ, व्यायाम कराओ, और उसको उपवासो असुख सैया और सौ सत्व औदर तमो जय, मतलब सत्व गुण की प्रधानता वाली चीजें और तम के नाश वाली चीजों का प्रयोग करवाएंगे, जिसको ज्यादा निद्रा आती है। ठीक है, जिसको निद्रा नहीं आ रही है उसको बढ़िया बिछौना दोगे, और जिसको ज्यादा निद्रा आ रही है उसको असुख वाली सैया दोगे, और सत्व बढ़ाने वाली और तम को नाश करने वाली चीजों का प्रयोग करवाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। निद्रा के भेद यहाँ पे दिया गया है, चरक वाला केवल दिया गया है ना, कि चरक ने निद्रा 6 प्रकार की बताई है, सारंगधर ने केवल एक ही प्रकार बताया, सुश्रुत ने 3 प्रकार की बताई है, वाग्भट ने 7 प्रकार की बताई है। ठीक है, चरक की जो 6 है वो कौन सी है, तमो भवा, श्लेष्म समुद्भव, मन और शरीर के थक जाने से जो उत्पन्न निद्रा, आगंतुकी निद्रा, व्याधि अनुवर्तनी विद्या, रात्रि स्वप्रभवा। पूछा जाता है इसको, रात्रि स्वप्रभा को भूत धात्री भी बोला गया है, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो हम लोग कोड याद करते हैं, रात्रि में भूत आते हैं, भूत धात्री निद्रा किसका पर्याय होता है, रात्रि स्वप्रभा का होता है। बहुत बार पूछा गया कि भूत धात्री निद्रा किसको बोला गया है, तो रात्रि स्वप्रभा। ये 6 प्रकार की निद्रा होती है, चरक ने बताई। सुश्रुत ने जो 3 प्रकार की बताई है, स्वाभाविकी या वैष्णवी जिसको बोला गया है एक को, एक वैकारिकी बोला गया और एक तामसी बोला गया है। ठीक है, चरक ने इन 6 निद्रा को चरक के इन 3 में ही अंतर्भाव कर दिया। इन्होंने वैष्णवी निद्रा को रात्रि स्वभाव प्रभा, तामसी में तमोभवा को और वैकारिक में शेष 4 निद्राओं को अंतर्भाव कर दिया है। हो सकता है पूछ ले ये क्वेश्चन। सुश्रुत का भी पढ़ लेते हैं, सुश्रुत का वैसे पढ़ेंगे सुश्रुत में, लेकिन देख लो। जो स्वाभाविक होती है या वैष्णवी, इसमें 3 होते हैं, सत्व गुण की प्रधानता होगा जो कि अर्धरात्रि में आती है, रजगुण की प्रधानता वाला अनियत काल होता है, इसके आने का कोई टाइम नहीं होता है, तम गुण प्रधान वाली होती है, हमेशा निद्रा ही आती रहती है। स्वाभाविक है, ये 3 उसमें कैटेगरी हो गए। वैकारिक निद्रा में आती ही नहीं है निद्रा, और तामसिक निद्रा प्रलय काल में आती है। ठीक है, वाग्भट ने जो 7 बताया, 5 तो सेम था, जो मन और शरीर वाले थे उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, बस इतना ही किया, तो ये 7 प्रकार के वाग्भट के हो जाते हैं निद्रा। यहीं पे जब निद्रा की बात कर रहे हैं तो स्वप्न देखो, चरक ने 7 प्रकार के बताए, अभी इंद्रिय स्थान में पढ़ोगे। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भावित और दोषज। पूछा जाता है फलदायक कौन से होते हैं, तो यही लास्ट वाले 2 होते हैं, भाविक और दोषज जो होते हैं वो फलदायक होते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा क्लास, अगर किसी और को करना हो तो उनको बता देना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो जा सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता। ठीक है सर 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 ये चैप्टर बुक से भी पढ़ा दीजिएगा, ये वाला चैप्टर सर बुक से भी पढ़ा दीजिएगा। कौन बता रहा है बुक से पढ़ने के लिए, इससे समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कुछ थोड़ा बहुत मिस हुई हैं, और मतलब ये काफी टफ लगता है। टफ लगता है तो इसको पढ़ो, नहीं समझ में आएगा फिर पढ़ाया जाएगा। नहीं सर, एक बार बता दीजिएगा जल्दी, बाद में पढ़ा समझ में दीजिएगा सर, आएगा कल नहीं, पढ़ा दीजिएगा। इतना ही तुम्हें याद करना है। समझ में आएगा नहीं, किसको किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया तो फिर पढ़ाया जाएगा, क्या करना है उसमें।
किसको किसको नहीं समझ में आया, बुक से भी किसको किसको पढ़ना है? समझ में आ गया सर, एक बार फिर से रीड करेंगे तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक, चलिए पढ़ा लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। नमस्ते बॉस। बॉस इसमें नमस्कार। स्थूल की चिकित्सा में हाँ, वातग्न दिया है, इसका क्या वो है? किसमें? स्थूल की चिकित्सा में वातग्न द्रव्य का प्रयोग दिया है। तो नहीं तो और किसका करोगे? सर पूछता कफन में ही भी क्या है, वातक ने मतलब कब बड़ा हुआ मोटा है तो क्या करोगे, वातक नहीं चीजें दोगे ना, उसके चक्कर में क्या पड़े हो। जी। पहली बात ये समझो, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बैठे हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीजें एकदम से रट लेनी है, ठीक। फालतू की चीजों पे बस वैसे ही दिखाया जाएगा, लेकिन उनको रटना नहीं है, ठीक है, और ना ज्यादा उसमें दिमाग लगाना है, ठीक। चलिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, तो फिर से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आएगा पहले पढ़िए उसको, जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको पढ़िए।